डिलिमिटेशन कमीशन ने दिसंबर 20 को एसोसिएट मेंबर्स की एक मीटिंग कॉल की है, लेकिन उस मीटिंग को लेकर ऑलरेडी अटकलें लग रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो 3 मेंबर पार्लियामेंट है जो कि एसोसिएट मेंबर्स हैं डिलिमिटेशन कमीशन के, क्या वो मीटिंग में जाएंगे या नहीं जाएंगे। उसी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट साउथ कश्मीर अनंतनाग से रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक रिटन कम्युनिकेशन डिलिमिटेशन कमीशन को भेजा है ये पूछने के लिए कि आखिर मीटिंग का एजेंडा क्या है। उनका ये कहना है कि पहले मीटिंग के एजेंडा को लेकर क्लैरिटी आएगी, उसके बाद जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस डिसीजन लेगी कि मीटिंग में शामिल होना है या नहीं होना है। इससे पहले भी डिलिमिटेशन कमीशन की जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में केवल भारतीय जनता पार्टी के ही 2 मेंबर पार्लियामेंट शामिल हुए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी भी मेंबर पार्लियामेंट ने कोई भी मेंबर पार्लियामेंट उस मीटिंग में नहीं गया था। लेकिन अब डिलिमिटेशन कमीशन के कामकाज को लेकर क्योंकि कई सवाल खड़े किए गए, जिसमें जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी ये कहा था कि पार्लियामेंट में कोई डेडलाइन नहीं बताई गई कि आखिर ये डिलिमिटेशन का प्रोसेस कंप्लीट कब तक होगा। उनका स्टेटमेंट भी आया था कि हो सकता है इसको 6 साल लग जाएं, हमें क्या मालूम। इसके बाद जो है डिलिमिटेशन कमीशन ने प्रोग्रेस शेयर करने के लिए कहा जा रहा है कि मीटिंग कॉल की थी दिसंबर 20 को, वो मीटिंग कॉल की है दिसंबर 20 को, और उस दिसंबर 20 की मीटिंग में कहा यह जा रहा था कि डिलिमिटेशन कमीशन सभी एसोसिएट मेंबर्स के साथ प्रोग्रेस शेयर करेगी कि आखिर डिलिमिटेशन कमीशन ने अभी तक क्या काम किया है। मार्च 2022 को आखिरी टाइम है इस डिलिमिटेशन कमीशन के पास अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करने के लिए, इस डिलिमिटेशन के प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए। लेकिन अब ये अभी भी ये जो है स्पेकुलेशन का विषय बना हुआ है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड करेगी या नहीं। इसी मीटिंग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है, और पिछली मीटिंग भी बॉयकॉट करने का एक कारण जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बताया वो ये बताया था कि जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिसके तहत डिलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा है, उस एक्ट को ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके रखा हुआ है, तो फिर आखिर कैसे मुमकिन हो पाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मीटिंग का हिस्सा बने। लेकिन वहीं जब डिलिमिटेशन कमीशन का पैनल जो है वो जम्मू और कश्मीर दोनों जगह आया था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना मेमोरेंडम उनके सामने रखा था। इसीलिए अब सवाल ये है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मीटिंग का हिस्सा बनेगी या नहीं। इसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट जस्टिस हसनैन मसूदी ने ये कहा, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने ये कहा है कि पार्टी ने चिट्ठी लिखी है डिलिमिटेशन कमीशन से ये सवाल पूछने के लिए कि आप पहले ये बताएं कि आपकी मीटिंग किस एजेंडा पे है। अभी हमें मालूम ही नहीं है कि वहां पर मीटिंग किस बारे में है, हमें वहां पर क्या करना है, वी हैव नो आइडिया, हमें कुछ बताया ही नहीं गया है। इसीलिए हमने चिट्ठी लिखी है ताकि हमें पहले एजेंडा मालूम चले, उसके बाद हम फैसला लेंगे कि हम मीटिंग में शामिल होंगे या नहीं होंगे। इससे पहले भी एक चिट्ठी जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लिखी थी, जिसमें कहा था उन्होंने कि आप डिलिमिटेशन की प्रोसीडिंग को रोक दें, क्योंकि ऑलरेडी जो मामला है, जो एक्ट है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें जुडिशियल स्क्रूटिनी अभी होनी है। इस वजह से ये चिट्ठी लिखी गई थी कि आप अभी डिलिमिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल ना करें। लेकिन उस चिट्ठी को लेकर भी इस कम्युनिकेशन में कहा गया है कि उस चिट्ठी का भी जवाब मिलना चाहिए, उसके रिलेटेड भी एक आंसर मिलना चाहिए कि डिलिमिटेशन कमीशन ने उस बारे में क्या सोच विचार की है। और साथ ही में जब डिलिमिटेशन कमीशन ने बता देगी कि एजेंडा क्या है मीटिंग का, फिर जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये तय करेगी कि मीटिंग में जाना है या नहीं जाना है।